तो कैसे हम लोग आज रोग प्रतिरोधक क्षमता के 5 सूत्रों को देखते समय हम इस गीता को क्यों याद कर रहे हैं? शरीर में स्वस्थ रहना हमारा स्वभाव है, अस्वस्थता हमारा स्वभाव नहीं है। जब हम स्वभाव में नहीं रहते हैं, समभाव में नहीं रहते हैं, तो अस्वस्थता होती है। और मजेदार बात ये, शरीर मन को प्रभावित करता है, मन शरीर को प्रभावित करता है। शरीर में रोग है तो मन के रोग अपने आप आ जाते हैं, और मन अगर शांत नहीं है तो शरीर भी रोगी होता चला जाता है। आइए इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं स्वास्थ्य है क्या। हम सब लोग जानते हैं स्वास्थ्य ये है, हेल्थ कैसे करें, हेल्थ कैसे रखना है। कोई कहता है बीमारियों को नहीं होना स्वास्थ्य है, कोई कहता है ऊर्जा बना रहना स्वास्थ्य है, कोई कहता है कि मेरा दिन भर काम में मन लगा रहे, मुझे समय पे भूख लग जाती है, समय पे नींद आ जाती है, मेरा मैं खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, मेरे साथ के लोग प्रसन्न रहते हैं। तो लेकिन महात्मा गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता था, वो कहते हैं कि रियल हेल्थ, रियल वेल्थ, हेल्थ रियल वेल्थ है, सही संपत्ति वेल्थ, जिसको सोने चांदी के सिक्कों में नहीं जा पा सकता। एक किसान का बेटा जो थक हार करके बगैर किसी बिस्तर के गहरी नींद सोता है, और एक अमीर आदमी का बेटा जो नरम गद्देदार वस्त्रों में अच्छे से खाना खा के भी रात को नींद नहीं ले पाता है, कौन हेल्दी है कौन वेल्थी है, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो क्या है हेल्थ? क्या एक्सरसाइज हेल्थ है? कैरियर हेल्थ है? अच्छा कैरियर, खाना हेल्थ है? स्पिरिचुअलिटी हेल्थ है? रिलेशनशिप हेल्थ है? जी हाँ, इन सभी को कुछ कुछ देखते हैं, समझते हैं। हेल्थ हमारा बर्थ राइट है, हमारा जन्म से अधिकार है, और यही जैसे मैंने कहा यही स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल स्थिति है, और इसके लिए किसी डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं है। हम अपने हेल्थ को बहुत सिंपल टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं कि हमारा सिंपल, जो मैंने भी आपको बताया कि आपको भूख लग रही है क्या, क्या आपके टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल रहे हैं क्या, आप क्या उत्साहित है क्या आप खुश रह रहे हैं क्या, आपके मुंह शरीर से कहीं दुर्गंध तो नहीं आ रही, आपकी स्किन का रंग कहीं असंतुलित तो नहीं हो रहा। इन सब के द्वारा हम जान सकते हैं ये सिम्टम्स हमारे शरीर में नहीं है तो समझ लीजिए कि हम लोग स्वस्थ हैं। ये बीमारियों के कीटाणु जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है, तो हम स्वस्थ कहलाते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी डायग्नोसिस हमें बता नहीं सकता कि हम कहाँ कब इन बीमारियों के कीटाणु पा रहे हैं। ये जो बीमारियों के कीटाणु इस टोकरी में देख सकते हो आप, किस तरह से कूड़ेदान की तरह हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जम रहे हैं, और ये हमारी न केवल फिजिकल वेलबींग को बल्कि हमारी मेंटल वेलबींग को और सोशल वेलबींग को प्रभावित करते हैं। आप अगर शरीर मन से स्वस्थ नहीं है तो किसी के साथ रिलेशंस भी अच्छे नहीं बना सकते, समाज में भी आप अच्छी तरह से जीवन को नहीं जी सकते। और फिर ये हो क्यों रहा है? वर्तमान की हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, हमारा खान पान, हमारी शारीरिक गतिविधि न होना, हमारे जीवन जीने का तरीका, ये सब मिला के सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहलाती है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल करती क्या है? कैंसर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओवरवेट, ओबिसिटी, ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजें घट रही है। कैसे घट रही है, कब घट रही है? जब हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती है। और ये बीमारियां जन्मजात नहीं है, ये बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल, बहुत सारी हमारे ऐसी मिथ बना दी गई है जी, ये तो जेनेटिक है, आपको डायबिटिक माता पिता है तो जेनेटिक है, उनको हाइपरटेंशन है तो आपको होगा। नहीं, हम मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ हम सबका मुकाबला कर सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल ठीक करके। हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, हाँ, तब ये जेनेटिक भी उसमें योगदान दे देती है। उनके आने का रास्ता तो खुला हुआ है, अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक है तो हम उस आने के रास्ते को भी बंद कर सकते हैं, लेकिन रास्ते को बंद नहीं कर पाते हैं तो ये चीजें। और दूसरा मिथ क्या बना हुआ है? डायबिटिक, हाइपरटेंशन कभी ठीक ही नहीं होते। ऐसा नहीं है साथियों, आप अपनी जीवन शैली में बदलाव के, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके इन सब का मुकाबला कर सकते हो। मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने हूँ। 2009 में मेरे 500 डायग्नोसिस हुआ डायबिटिक। मेरी माँ को भी डायबिटिक था, कह सकते हो जेनेटिक था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी माँ से मुझ में डायबिटिक नहीं आई थी। मेरा पैदा होने के बहुत बाद में उनको डायबिटिक हुई थी। दूसरी बात यह है, मैंने अपने बिजनेस में, व्यवहार में जो टेंशन लिया, परेशानियां ली, उस कारण से मेरे जीवन में डायबिटिक आई। लेकिन विगत 3 सालों से मैं टेबलेट भी नहीं ले रहा हूँ। अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा हम इस जीवन को जी पा रहे हैं। आप सब भी इसके साथ मिलकर आगे कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है, ये सील्ड जो आप देख रहे हो, इम्यूनिटी की सील्ड अगर हम सबके साथ में मिली हुई है तो हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, हर किसी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। और सील्ड
बच्चे होते हैं तो हमारी शील्ड बड़ी पूरी शील्ड होती है। देखिए मजेदार बात है कि बड़े होते समय चीजें बढ़नी चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी हमारी जीवन शैली के कारण धीरे धीरे हमारी शील्ड धीरे धीरे स्नेह स्नेह होले होले आहिस्ता आहिस्ता शील्ड हमारी ब्रेक होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। हमारा जो दायरा है सुरक्षा का वो घटने लग जाता है। और जो हम जो लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं, जब बड़े हो रहे हैं तो शील्ड और हल्की हो जाती है। किस कारण से? सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण से। तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी है क्या? एक नया शब्द मिला, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी हमारी अपनी आर्मी है। जैसे हमारे देश की आर्मी देश के अंदर भी रक्षा करती है, देश के बाहर भी रक्षा करती है। देश के अंदर कोई समस्या हो तो उसका भी मुकाबला करती है, देश के बाहर कोई समस्या हो तो उसका भी मुकाबला करती है। इतनी सुंदर है इम्यूनिटी। और जैसे हमारी फौज के भी अपने बेस स्टेशन बने होते हैं, छावनियां बनी होती है, उनके पास वो जब भी राफेल जुड़ा है, नए हथियार होते हैं, उन हथियारों में चलाने के लिए भी कोई न कोई उनके पास कोई न कोई गोलियां और मिसाइल्स वगैरह होती है। वैसे हमारी इम्यूनिटी का भी एक सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके बेस स्टेशन भी है, जिसके पास औजार भी है, जिसके पास सैनिक भी है और सैनिकों को दागने के लिए असला भी है। तो इम्यूनिटी हमारी अपनी आर्मी है। अब अपनी आर्मी को आप कमजोर कर दोगे तो फिर शत्रु तो हमला करेगा ही ना। तो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना ही आज का हमारा उद्देश्य है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एनसीडीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो साथ मिलकर अनेक बीमारियों को भी भयंकर बना देती है। आज कोरोना का खतरा उन्हीं लोगों को ज्यादा हो रखा है जिन लोगों के जीवन में एनसीडीज है, अर्थात जो पहले से डायबिटिक है, जो हाइपरटेंशन के शिकार है, जो कोरोनरी डिजीज के शिकार है, उनके साथ मिलके कोरोना भी भयंकर होता जा रहा है। जैसे मानो दो दुश्मन एक साथ मिल गए हों, एक साथ मिलके आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। वही हमारे जीवन में एनसीडीज सभी हमारे अन्य बीमारियों की भी दोस्त बन करके हमारे जीवन को तकलीफ मिलाती। कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे देश के अंदर 72.96 मिलियन, अबाउट 7 करोड़, अबाउट 7 करोड़ लोग हैं वो टाइप 2 डायबिटीज है। अगर भारत की जनसंख्या को अगर एक बार 140 करोड़ मान लेते हैं तो लगभग 5% लोग अभी तक जो इंक्वायरी होकर के ऑफिशियल फिगर आ चुके हैं उतने लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है। ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अर्बन एरिया में तो ये 10 से 15% तक है, रूरल एरिया में थोड़ा जीवन शैली अच्छी है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वहां थोड़ी कम है, ऐसा WHO कहता है। साथ में ये भी बात कर रहा है कि इसी के साथ में भी इससे इक्वल और इससे ज्यादा हाई नंबर में टाइप 2 डायबिटीज बहुत नई फीचर में बढ़ने वाली है। अर्थात ये जो 7.2 जिसको मैं 5% करके बात कर रहा हूँ, जल्दी ये 10 से 15-20% होने वाली है। भारत डायबिटिक की राजधानी बनने वाला है। ये बात खाली डायबिटिक की हो रही है, लेकिन ये पूरे देश भर में, नॉर्थ इंडिया की बात नहीं, साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में भी यही रेशियो 9 से लेकर 22% तक पहुंच गया है। एक टाइप 2 वैसे 4 डिजीज की मैं बात कर रहा था, कार्डियोवास्कुलर, हाइपरटेंशन और कैंसर, ये चारों मिलाकर के बहुत बड़ा उपद्रव मचा रखा है। इनके साथ विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। 47% इंडिया की लगभग आधी जनता में ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। इस कारण से जीवन में बहुत सारी तकलीफ। करें क्या? हल क्या है? समस्या इतनी बड़ी है कि 60% बीमारियां, मौतें हमारी एनसीडीज के कारण होती है। 20% पॉपुलेशन किसी न किसी एक डायबिटीज बीमार, एक चारों में से एक क्रोनिक डिजीज का कम से कम शिकार है, और 10 में से एक व्यक्ति कम से कम इसके कारण से मौत है। 2/3 ऑफ डेथ, 2/3 डेथ इन 4 एनसीडी से कहीं न कहीं लिंक होती है, जो है अनहेल्दी बिहेवियर के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा मिलकर के जुड़ के बनी हुई है। हमें इनको रोकना होगा, इनके लिए मजबूत योजना बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों पे भारी है, शरीर और जेब दोनों पर भारी है। कहते हैं कि भारत अपनी जीडीपी का 4.2% सिर्फ हेल्थ केयर पर खर्च कर पाता है, उसमें से भी 39% इन एनसीडीज पे खर्च होता है। जो मानव जनित बीमारियां हैं, जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं, जो हमारी इम्यूनिटी का हमने ध्यान नहीं रखा, हमारी शील्ड को, हमारी आर्मी को हमने कमजोर कर दिया, जिस कारण से हमारी बीमारी 4.6 ट्रिलियन खर्चा हम अपनी बीमारियों पे हम रोज करते जा रहे हैं। लेकिन एनसीडीज, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं अपनी जीवन में डायबिटिक को मेरे जीवन में नहीं है, मैं बगैर टेबलेट अपना अच्छी तरह जीवन जी पा रहा हूँ और सामान्य जीवन जी पा रहा हूँ। हर तरह का योग आसन से लेके हर तरह का खाना खा पा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, 100% प्रिवेंटेबल है, इनसे बचा जा सकता है। हम लोग थोड़े स्मॉल ट्रिक्स, थोड़ा जीवन में बदलाव लाए तो सही। और वैसे इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है?
ये बदलाव नहीं लाएंगे तो जीवन बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। कुछ मैं और आंकड़े आपके साथ रखता हूं कि किस तरह से किस उम्र में जाकर के ये डेथ है। अभी आपने सुना होगा कोरोना बुजुर्गों पे ज्यादा असर पड़ा है। 80 साल से ज्यादा उम्र होती है तो ये डेथ रेट कई गुना बढ़ जाती है। कार्डियोवास्कुलर सबसे ज्यादा है, डायबिटिक उससे कम है, रेस्पिरेटरी उससे कम है, लेकिन अभी तो रेस्पिरेटरी सबसे ऊपर चल रहा है क्योंकि कोरोना कहीं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। हाइपरटेंशन की बात करें, ये सारी की सारी बीमारियां हमारे जीवन में आ रहे हैं। और दुख की बात है पुरुषों को जो इस बारे में सब ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, उनके जीवन में महिलाओं से लगभग 1.5 गुना ज्यादा पुरुष बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रख के बताता हूँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी 50% से 94% तक होने वाली है, ये इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म का कहना है। विटामिन बी और विटामिन B12 की, डी और 12 की जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उससे हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी तकलीफें होती है। वरी चिंता का विषय है। हाँ, हमें चिंता करनी चाहिए। ये शरीर हमें पता नहीं किस कारण से मिला था, हम इस शरीर को ही स्वस्थ नहीं रख पाए, इससे काम कैसे ले पाएंगे। मैं जानना नहीं चाहता कि आप में से कौन इन एनसीडीज बीमारी से अपने जीवन में जूझ रहे हैं, लेकिन वेलनेस का जब सर्वे कराते हैं तो रिस्पॉन्स कोई ज्यादा अच्छा नहीं आता है। जैसे मैंने बताया, हर चौथा आदमी किसी न किसी एनसीडी से है। आप अपने परिवार में ही नजर दौड़ा के देखिए ना, जितने सदस्य हैं, अगर 10 सदस्य हैं तो क्या दो सदस्य डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर जैसी बीमारियों का शिकार नहीं हो पा रहे हैं। ये सब जगह समान स्तर पर बढ़ता जा रहा है और आंकड़े से ज्यादा वास्तविक ज्यादा अलार्मिंग है। हम सबको इसमें मदद चाहिए। हम मदद एक दूसरे की करें, कुछ सीखें तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमें सॉल्यूशन चाहिए, समाधान सबको चाहिए। आइए समाधान पे कुछ नजर डालते हैं। यह समाधान है आर्टोलिन का वेलनेस प्रोग्राम। श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्टोलिन संस्था अनेक सेवा कार्य कर रहे हैं। जब इस तरह की एनसीडी बढ़ती चलेगी तो आर्टोलिन कॉर्पोरेट जगत के लिए वेलनेस कार्यक्रम लेके आया, जो उन्होंने हाथों हाथ लिया। फिर गुरुदेव ने कहा कॉर्पोरेट के पास ये क्यों कार्यक्रम लाए, ये तो जन साधारण के हर एक व्यक्ति को चाहिए ये वेलनेस कार्यक्रम। तो उन्होंने इस वेलनेस कार्यक्रम को जन साधारण के लिए उपलब्ध कराया। उसके बारे में हम लोग बातचीत करें। क्या है इस कार्यक्रम में, आइए हम सामने आकर के बातचीत करते हैं। कुछ हल्का सा प्रयोग भी करके देखते हैं इस वेलनेस कार्यक्रम है क्या। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में हमारे पोस्चर डिफेक्ट के कारण होती है। हमारे उठते बैठते, ड्राइविंग करते, ऑफिस में काम करते, सोते, सबके पोस्चर गड़बड़ होने से हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां होती है। और श्री श्री कहते हैं कि हम कोई भी दवाई लेने से पहले अपना पोस्चर ठीक कर लें तो हो सकता है कई बीमारियों की दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़े। तो इस सुंदर कोर्स में हम लोग पोस्चर करेक्शन की एक सुंदर सोच साधना करते हैं। मन शरीर से जुड़ा हुआ कुछ प्राणायाम और ध्यान करते हैं, और साथ में इन रोगों की डीप स्टडी करते हैं और इनका मुकाबला करने के साधारण सूत्र करते हैं। आइए थोड़ा सा कई देर से बैठे हम लोग, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अपने गर्दन से शुरू करते हैं। अपने सर पे दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, दोनों हाथ अपने सिर पर रख लीजिए और अपने दोनों 4 उंगलियां मिली हुई हाथ हमारी कनपट्टी पे हो। ये हमारा मुख्य हिस्सा है जिसको धीरे धीरे दबाएं, ज्यादा दबाव नहीं देना, अफोर्डेबल दबाव देना है, जैसे आप अपने सर की खुद ही मसाज कर रहे हो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और यही पोर्शन आप पीछे भी कर सकते हो, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, आगे वाले से आगे दबाव दे, पीछे वाले से पीछे दबाव दे। याद रहे गर्दन आपकी हिले नहीं, गर्दन आपकी सीधी रहे। रिलैक्स, विश्राम। आइए अपने दोनों आईब्रोज पे दो दो उंगलियां रख लीजिए और मानो आईब्रोज से हम लोग धीरे धीरे अपने आईब्रोज को दबाते हुए आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और एक गड्ढा सा आता है, वहां पे अपनी उंगली टूट जाती है, वहां पे हल्का सा ज्यादा दबाव दे दें। एक बार फिर करें। इन, जैसे मानो सारे टेंशन को, सारे तनाव को यही इकट्ठा हो रखा है, उसको ठीक करते जा रहा है। धीरे धीरे नीचे ले आए, इस गड्ढे में जाके हल्का सा दबाव बढ़ा दे। इन, आउट और रिलैक्स, विश्राम। दो अंगूठे के बाजू वाली उंगली लीजिए और अपने दोनों भौं के नीचे से नाक के बाजू बाजू में इसको नीचे लाइए। यहाँ पे हल्का सा आप उभरा हुआ ऐसा दिखेगा, उसको हल्का सा दबाते हुए नीचे ले आइए। यहाँ भी कोई तनाव है तो उसको भी ठीक कर लेते हैं। अपनी आंखों के नीचे जो आपकी हड्डी है उसके बाजू में इसको भी एक तरह से हड्डी को भी मसाज करते हुए पीछे जाइए। यहाँ भी कोई तनाव है तो उसको ठीक कर देते हैं। अपने दोनों
उंगलियां अपनी नासिका के सेंटर में ले आइए और हल्का सा दाईं तरफ जाते जाइए। यहाँ भी कोई तनाव है तो उसको भी रिलीज कर देते हैं। अपने कान के पीछे चले जाते हैं। कान के ठीक पीछे जहाँ आपकी ये हड्डी दिख रही है, यहाँ पे एक जगह सी है, वहां पे अंगूठे से हल्का सा दबाव लगाएं। कान के पीछे भी कोई टॉक्सिन्स है, कोई असंतुलन है तो उसको भी ठीक कर दें। दोनों हाथ को अपने ठोडी के नीचे लगा लीजिए। अंगूठा आपके कान के पीछे लगा लीजिए। एक उंगली अपनी छोटी नासिका के पास लगा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए इसको दबाएं। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट और रिलैक्स विश्राम करें। तो हमने माथे को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देखा। आइए अपने चेहरे के लिए कुछ और करते हैं। गर्दन को पहले आगे पीछे करने की एक्सरसाइज करते हैं। धीरे चेहरे से गर्दन पे आते हैं, लेकिन पहले अपने चेहरे के लिए करते हैं। जीभ को दाईं तरफ निकालेंगे, देखें बाईं तरफ, देखिए क्या सीन बनता है। पूरे चेहरे की कैसे वर्जिश कर पाते हैं। और रिलैक्स विश्राम। गर्दन के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ठोडी छाती से लगा लें। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे सेंटर में ले आए। गर्दन को दाएं बाएं करना। श्वास भरते हुए दाएं अपनी ठोडी को दाएं कंधे पे ले जाएं, धीरे धीरे वापस ले आए। बाएं कंधे पे ले जाएं, धीरे धीरे वापस ले आए। रिलैक्स विश्राम करें। ये हमने चेहरे के छोटे से सूक्ष्म व्यायाम करे ताकि हमारे थोड़ा बहुत जो तनाव है दिन भर का उसको हल्का कर सके। आइए कुछ और करके देखते हैं। इस तनाव को आज पूरा टाटा बाय बाय कर देते हैं। दोनों हाथ अपने दाएं बाएं खोल लीजिए कंधे के लिए। दोनों हाथ दाएं बाएं खोल लीजिए। हथेलियों की इस हिस्से को बाहर निकालिए, उंगलियों को अपनी तरफ ले आइए। पूरा स्टेज पूरा खिंचाव अनुभव करें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर घुमाएं। आपके दोनों कंधे हिल रहे हैं, हाथ स्थिर है, पूरा खिंचाव है। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। रिवर्स करें। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद कर लें। अपनी गर्दन का, कंधे का, चेहरे का मानसिक अवलोकन करें। जहां भी जो संवेदनाएं हो रही है उनके साथ बने रहें। प्राणायाम बहुत सुंदर हमारे वायु तत्व को संतुलित करने, हमारे मन को संतुलित करने का बहुत सुंदर तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात प्राण को दिशा देना। हमारे शरीर में श्वास ऑक्सीजन एक स्थूल शब्द है, प्राण उसका सार है। यूं कह लीजिए पूरी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वही प्राण की मात्रा है। ऑक्सीजन तो फेफड़ों तक रहती है, लेकिन प्राण पूरे शरीर में जाता है। प्राणों को विस्तार देते हैं, प्राणों को दिशा देने का कार्य हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। आइए एक सिंपल सा, बहुत साधारण सा प्राणायाम करते हैं जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, अर्थात समस्त नाड़ियों का शोधन करना। शिव आर्टोलिंग का बहुत सुंदर प्राणायाम है। बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। पहले अंगूठा दूसरी उंगली मिला करके अपनी बाएं घुटने पर रख ले। दाहिने हाथ की अंगूठे के बाजू की दो उंगलियां हल्का सा अपने भ्रुकुटी पे दोनों भुवों के मध्य में लगा दें। अंगूठा दाई नासिका पे, बाकी दो उंगलियां बाई नासिका पे। हमने करना क्या है, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करना है। बाएं से श्वास लेना, राइट की छोड़ना, राइट से लेना, बाएं तरफ छोड़ना। बस श्वास लेते समय ध्यान क्या रखना है, श्वास जितना धीमा हो सके उतना धीमा ले, जितना लंबा हो सके बिना किसी प्रयास के लंबा करें। आंखें धीरे से बंद कर लें, दरवाजा बंद, आंखें बंद कर लें। दोनों नासिकाओं से श्वास भरें। दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। लेफ्ट नोस्ट्रल्स को बंद कर लें। राइट नोस्ट्रल खोलते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका से श्वास भरें, लंबा गहरा धीमा श्वास। राइट नोस्ट्रल को बंद कर दें, लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। एक राउंड हुआ।
4 राउंड ऐसे और करते हैं। श्वास को धीमा लंबा करते जाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरें, आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास का निकास करें। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ें। धीमा गहरा लंबा श्वास 3 राउंड अपने आप करें। मन का स्नान है। शरीर का स्नान तो जग के लिए कर लेते हैं। हमारे शरीर से ज्यादा हमारी मानसिक सशक्तता, स्वस्थता लोगों को प्रभावित करती है। हमारी एक मुस्कान, हमारी एक खुशी कितने लोगों में ऊर्जा भर देती है। हमारी एक उदासी, एक नकारात्मक भाव, हमारा एक क्रोध, हमारा एक अहंकार कैसे सभी को जीवन में तकलीफ दा देता है। जीवन में कुछ नया करना हो तो ये प्राणायाम करके देखें कैसे सफलता आपके हाथ लग जाती है, जल्दी से, आहिस्ता से। जीवन में कोई समस्या हो, कोई बात नहीं, बस मन को साध लें, वो समस्या का समाधान करेगा। उसको नहीं साधेंगे तो समस्या को बढ़ा देगा। मन को अमन बनाने का सुंदर तरीका। इस बार बाईं तरफ से श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए, आंखें बंदी रखें। हमारा शरीर माता पिता, प्रकृति, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार है। इस शरीर को स्वस्थ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने शरीर को बहुत सारा स्नेह करें, उनसे वादा कर लें कि मैं अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें, आंखें बंदी रखें। बिना किसी प्रयास के धीरे से अपना ध्यान नासिका के नोस्ट्रल्स के आसपास ले जाएं, जहां से श्वास का आवागमन हो रहा है। नासिका से श्वास अंदर जा रही है, नासिका से श्वास बाहर आ रही है। ये प्रक्रिया अवनरत चल रही है। सारा ध्यान नासिका पे बनाए रखें। श्वास अंदर आ रही है, आता हुआ जाने उसको। श्वास गई, देखिए बाहर जा रही है, जाता हुआ जाने। आती जाती श्वास को बस देखते रहे। मन बार बार विचलित होगा, वापस लौटा लाएं उसको। नासिका के अंदर ही ध्यान बना रहे, जहां श्वास का आवागमन हो रहा है। श्वास ऊर्जा है। आते हुए श्वास का अभिनंदन करें, स्वागत करें। गणमान्य अतिथि की तरह श्वास के साथ साथ चलें। कहाँ जाके श्वास स्पर्श कर रही है, जान सकें तो जान लें, प्रयास न करें। बाहर जाती श्वास कहाँ टकरा रही है, जान सके तो जान लें, प्रयास न करें। श्वास दर्शन करते रहे, साक्षी भाव से श्वास दर्शन करते रहे। धीरे से अपना ध्यान बिना किसी प्रयास के दोनों भुवों के मध्य में ले जाए। ध्यान नासिका के द्वारों से दोनों भुवों के मध्य तक बना रहे। मानो श्वास अंदर आ रही है तो दोनों भुवों के मध्य ध्यान है। श्वास बाहर जा रही है तो नासिका के द्वारों पे ध्यान है। सारा ध्यान इस ट्रायंगल में ही बना रहे। मन बार बार विचलित होगा, स्वभाव है उसका। प्यार से, प्रेम से ले आए उसको। नासिका से भ्रुकुटी के बीच में बना रहे।
श्वास, शरीर, मन, त्रिआयामी शरीर जीवन है हमारा। तीनों अलग अलग, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। शरीर श्वास से चलता है, शरीर की इंद्रियों को मन चलाती है, और मन को श्वास संतुलित करता है। मन जो विचारों से बना है, जो ही श्वास पे ध्यान ले जा रहे हैं, मन ठहर सा जा रहा है। श्वास रूपी डोर से ही मन रूपी पतंग को साधा जा सकता है। मन विचारों से बना है, बार बार विचार आ ही जाते हैं। हर विचार का स्वागत करें, अभिनंदन करें, लेकिन न तो अच्छे विचार के साथ जाना है, न बुरे विचार का विरोध ही करना है। हर विचार को गले लगाते चले, साक्षी भाव से हर विचार को देखते रहे। ध्यान श्वासों पे बना हुआ है, विचार भी ठहर रहे हैं। ज्यों ही विचार पे ध्यान ले जाते हैं, वो विचार अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मन विकसित हो रहा है, शरीर विश्राम पा रहा है। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। विचारों से भी सूक्ष्म है भावनाएं, हमारे अनुभव, हमारी स्मृतियां, हमारी इच्छाएं, हमारी संतुष्टि, हमारे राग, हमारा द्वेष। कुछ अच्छे अनुभव हैं तो कुछ बुरे अनुभव भी तो हैं, कुछ राग के हैं तो कुछ द्वेष के। हर एक को स्वीकार करते जाएं। समत्वम योग उच्यते, समभाव में बने रहें। धीरे धीरे भाव भी सुप्त होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, भावनाओं के साथ एक होते जा रहे हैं। एक और गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मैं ही शांति हूं, तुम ही तो शांति हो। मैं ही आनंद हूं, तुम ही तो आनंद हो। अपने स्वभाव में विश्राम करें। नथिंग टू डू, नथिंग टू नो। ना कुछ करने को है, ना कुछ जानने को है। सभी प्रयास छोड़ते हुए बस विश्राम करें।
एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मन में कोई भाव है, विचार है, तो उसके प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। अपने शरीर और परिसर के प्रति भी सजग हो जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आंखें खोलना शुरू करें। धीरे 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 सजग होते जाएं। कैसा रहा अनुभव, कैसा लग रहा है? शोभा, सुदर्शन जी, वंदना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बस हमने कुछ देर बस विश्राम किया, बस खाली हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान। ये हमारे स्वभाव में लौटने का सुंदर तरीका था। आइए अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। समस्या को देख ली, समाधान का अनुभव भी कर लिया। आइए कुछ शब्दों में देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट वेलनेस पे दोबारा आते हैं। हमने अपना सेशन इम्यूनिटी से प्रारंभ किया। इम्यूनिटी जो आज के जमाने में हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे आकर्षक टॉक ऑफ द टाउन, जिसको कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन है। हम हमारे पास इम्यूनिटी करती क्या है? हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। वेरी सिंपल, चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे कॉमन कैंसर की बात करो। लेकिन इम्यूनिटी कोई बाजार में मिलने वाली गोलियों से नहीं बनने वाली है। इम्यूनिटी एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, कुछ हमारे आयुर्वेद के कुछ फॉर्मूले हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद अवश्य करते हैं, लेकिन हमारे को इम्यूनिटी को प्रमोट करने से पहले जो हमारा वेलनेस को एड्रेस करने वाली है, कई चीजें जाननी जरूरी है। हमारा खाना, 5 सूत्रों की जिनकी बात कर रहा था मैं, पहला है खाना। हमारा खाना हमारी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है। हमारी दिनचर्या, हमारा दिन भर का हम कैसी दिनचर्या बताते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। तीसरा हमारे मानसिक, और मेंटल स्टेटस हमारी इम्यूनिटी को में दरारें डालती है, विशेष तौर से नेगेटिव, नकारात्मक भाव यानी डर आदि, सब हमारे जीवन की इम्यूनिटी प्रभावित करते हैं। आइए पहले भाग को देखते हैं, खान पान को। हमारा खान पान कितना हो, कैसा हो, क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा खाना खाना भी बीमारी का कारण बन सकता है। हमारा खाना शुद्ध हो, सात्विक हो, तो हमारा खान पान सही होता है। हमारा खाना ऐसा हो जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। आज के संदर्भ में पौष्टिकता की बात करें तो हम लोग सभी कह सकते हैं हम पौष्टिक खाना शायद खा पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं स्वास्थ्य में हजारों कमियां हमारे साथ आनी जा रही है। बहुत सारी डेफिशिएंसी आ रही है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे शरीर में है। जैसे मैंने आपको बताया, मोर देन 47% लोग विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। कमी कहाँ है? स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही है। इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ते जा रहे हैं। कमी पर्याप्त पौष्टिक भोजन की है या उसे अवशोषित करने की, अर्थात पचाने की है, डाइजेस्टिव एबिलिटी की है। कहीं हमारे भोजन करने का तरीका तो सही नहीं है। भोजन गलत तरीके से भोजन करने से तो कहीं हम जो अच्छा पौष्टिक भोजन खा रहे हैं वो हमारे को लगता ही नहीं। ये सारे सवाल हमारे मन में हैं। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डाइजेस्ट सिस्टम, खान पान से जुड़े हुए। हम लोग हमेशा फ्रेश कुक्ड, आप सब जानते हैं, लेकिन अक्सर माताएं बहनें अपनी समस्या अपनी मजबूरी में फ्रीज में रखा हुआ, रीहीट किया हुआ खाना ही हम अक्सर खा पाते हैं। अगर हम सचमुच फ्रेश किया हुआ खाना खा सके तो विश्वास कीजिएगा इससे ज्यादा और अमीरी की हमें जरूरत नहीं है। इतनी अमीरी काफी है। अमेरिका जैसे दूसरे लोगों में तो जो घर में फ्रेश खाना बना पाते हैं उनको सबसे अमीर माना जाता है। हम लोग उल्टा चल रहे हैं, बाहर से खाना खा लें, बाहर से मंगवा लें, वो अमीर माना जाता है। खाना रेगुलेट, नियमित रूप से समय पर तरीके से खाएं, अर्थात इंटरवल आपका नियमित हो। इंटरवल कैसे बनता है कि आपका पहला खाना जो खाया है वो खाना पच जाए, तब आपका खाना दूसरा खाना खाएं। रीइटेड फूड जिसको पहले कह दिया, फ्रिज से निकाल करके खाना रीइटेड कर खाना बहुत खतरनाक है। सात्विक भोजन हम लोग बात करेंगे, जब आप इस कोर्स में आएंगे तो सात्विक भोजन में क्या क्या गुण होते हैं, कौन से 4 गुण से भोजन सात्विक बनता है, उस फूड पे स्टिक रहे। पैकेज फूड जो बाहर से प्रोडक्ट के रूप में बिकता है, वो सारा का सारा खाना हमारे जीवन में कई न कई समस्याएं लाता है। उन सब में नेगेटिव ऊर्जा होती है, ट्रांस फैट होते हैं, उनसे बचना है। टी कॉफी का कम से कम यूज करें। जिसको होलसम फूड नहीं कहते, अर्थात जो रिफाइंड फूड कहा जाता है, जैसे मैदा हो, शुगर हो, इन सभी चीजों को हम कम से कम उपयोग करें तो जीवन आगे बढ़ता है। डेयरी प्रोडक्ट भी
सीमित मात्रा में लें। आजकल देसी गाय का दूध, घी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इस जो डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनकी जितनी हमें फ़ायदा मिल सकता है, उतना नुकसान भी होने की संभावनाएँ रहती है। तो वेलनेस को अपनी लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ेगा, इन एंड एज लाइफ़स्टाइल। वेलनेस मैं हूँ, मेरा जीवन ही वेलनेस बन जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और ये हेल्थ इश्यूज़ कुछ नहीं करने से ही ये हेल्थ इश्यूज़ बार-बार बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता जब इतने महान हो जाते हैं। हमें आज ही कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमारी सो सम समस्याओं की चाबी हमारे हाथ में है, जिनके माध्यम से अनेक का तरह आने वाली पीसीडीज, T2DM, इन सभी से, टाइप 2 डायबिटीज़, इन सभी से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। कहते हैं कि वेलनेस इज़ नॉट ए जर्नी, इट्स जर्नी इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन। हम सोचते हैं अरे वेलनेस मिल गई, बात खत्म, हमारा काम हो गया। नहीं साहिबान, ऐसा नहीं होगा। ये जीवन जीने का तरीका है, अंदाज है, जीवन जीने की कला है। ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा है, ये मंजिल नहीं है। जीवन ऐसे ही जीना पड़ेगा। हम बहुत सारे लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, सक्सेस इज ए जर्नी, अर्थात सफलता एक यात्रा है। उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ वेलनेस इज आल्सो ए जर्नी। वेलनेस हमारी यात्रा, जीवन ऐसे ही जीना पड़ेगा, नहीं तो हम जीवन को आनंद नहीं ले पाएंगे। जीवन की समस्याएं ज्यादा आ जाएगी, यात्रा में गाड़ी चल नहीं पाएगी, यात्रा तय नहीं होगी, दिन भर गाड़ी में ही लगे रहेंगे, उसी को देखते रह जाएंगे। और वेलनेस को हम कंपार्टमेंट में बांध के नहीं देख सकते कि शरीर के लिए है या मन के लिए है, कि फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, सारा वेलनेस समग्र भाव से ही कार्य करता है। आपका मन स्वस्थ नहीं है, शरीर कैसे स्वस्थ हो सकता है? आप मानसिक रूप से विघ्न हो तो शरीर भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता ही है। मन, शरीर दोनों एक साथ मिलकर ही कार्य करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कुछ डुएबल इंजॉयबल ट्रिक्स हम करते जाएं, जीवन में जीवन आगे बढ़ते जाए। क्या डुएबल? 10 से 12 घंटे, सिर्फ 10 से 12 घंटे हम साथ बिताते हैं। छोटा सा एक विनियोग, इन्वेस्टमेंट, जो हमारे लाइफ टाइम जीवन में खुशियां और हैप्पीनेस ला सकता है। कोई पनिशिंग डाइट नहीं लेनी है कि आपको ये डाइट लेनी है, इस तरह का नहीं। इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है ना? कोई डाइट प्लान नहीं करना है, बस वेलनेस प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम सबके लिए फिट हो जाए, लेकिन आप जब समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो अपने पूरे परिवार की वेलनेस आप जी पाएंगे, वेलनेस को पूरा करा पाएंगे। जैसे आप किसी फैमिली डॉक्टर को बुला के पूरे परिवार की रोग की समाधान कर लेते हैं, वैसे एक वेलनेस प्रोग्राम से कि पूरे परिवार के रोगों का समाधान कर सकते हैं। हमारा अपना वेलनेस रोड मैप बना सकते हैं, जो 5 दिनों के शिविर में हम लोग सीखने वाले हैं। और ये मॉड्यूल इतना सुंदर है कि इसके अंदर योग भी है, आयुर्वेद भी है, और मॉडर्न मेडिसिन जो नई नई खोज हुई है, उनका निचोड़ भी इसके साथ में, ताकि हम हर तरह की कसौटी पे खड़े उतर जाएं। और सही बात में इन सब का समग्र अप्रोच है, समग्र समाधान ही वेलनेस कहलाता है, जिसके अंदर आधुनिक विज्ञान भी है और हमारी पुरानी भारतीय परंपरा का ज्ञान भी है। तो ये हमने खाने के बारे में बातचीत की। दूसरा फैक्टर है तनाव। शरीर जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही तनाव। कहते हैं कि 60% 66% बीमारियां आजकल तनाव के कारण होती है। तो तनाव और कुशलता का बहुत नजदीकी रिश्ता है। समय कम है, काम ज्यादा करना चाहते हैं, लेस टाइम मोर वर्क टू डू, होगा क्या? ऊर्जा भी कम है, क्योंकि शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। ऊर्जा कम है, कम समय में ज्यादा काम करना, समय बढ़ा सकते हैं न काम कम कर सकते हैं, क्योंकि पीछे छूट जाएंगे। नतीजा तनाव तनाव तनाव, काम के बोझ का मारा, वो बेचारा, वर्क प्रेशर। समाधान एक ही है, ऊर्जा बढ़ाएं। काम तो करना ही है, समय बढ़ा नहीं सकते, इस प्लेनेट पे तो समय बढ़ नहीं सकता। अपनी ऊर्जा को बढ़ाए रखना, ऊर्जावान बने रहना, कुशल बने रहना। कैसे बढ़ेगी ऊर्जा, कैसे करेगी? कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ इस वेलनेस कार्यक्रम में, किस तरह से हम मन को एड्रेस करते हैं। कहते हैं 2/3 बीमारियां साइकोसोमेटिक अर्थात मानसिक कारणों की वजह से होती है। योग, प्राणायाम, वायु तत्व है। हम 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। हमारे खान पान में हम अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है को तो हम लोग एड्रेस करते हैं, लेकिन वायु तत्व और आकाश तत्व को एड्रेस ही नहीं करते। वायु तत्व योग और प्राणायाम के द्वारा हमारे अंदर टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, हमें स्वस्थ बनाता है। हमारे फेफड़े, जिनका हम सिर्फ बहुत सीमित मात्रा में यूज करते हैं, अगर फेफड़ों को भरपूर यूज करें तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से होगा, उनकी शुद्धि ठीक तरीके से होगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी।
क्या समाधान क्या है? प्रॉपर वेंटिलाइजेशन करें। अपने कमरे की खिड़कियां अगर है तो उनको खोल के रखें, पर्दे हटा दें। जितना हो सके एसी को अवॉइड करें। ठंडा पानी तो कदापि नहीं पिए। ये हमारी अग्नि मंदे करता है, हमारे मानसिक कारणों, मानसिक रूप से भी हमें बीमार करता है। ज्यादा टायरिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। योग उतना ही करें जो शरीर में बस जुड़ता चला जाए, कुछ टूटे नहीं। तो ये ऐसी स्वस्थ साधना, इस पूरी प्रक्रिया हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छी नींद आए तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। हमारा रूटीन, जिसके बारे में अभी बात करेंगे, दिनचर्या, हमारे मन के भाव हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। विषादो रोग वर्धनम श्रेष्ठा, अर्थात विषादो मत तात्पर्य नकारात्मक विचार हमारे शरीर को, मन को नेगेटिव विचार प्रभावित करते, चाहे गुस्से की बात करें, लालच की बात करें, डर की बात करें, गिल्ट की बात करें, जेलसी की बात करें, नेगेटिव इमोशंस, ये सारे लंबे समय तक जब बने रहते हैं तो हमारे डाइजेशन को और इम्यूनिटी को खा जाते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन सकारात्मक भाव, जॉय, जेनरोसिटी हमारे इन्हीं सेल्स की प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। ये पूरे वैज्ञानिक सूत्रों से इस पूरे कोर्स में लोग जानेंगे, पहचानेंगे। प्राणायाम और मेडिटेशन समाधान है। जो वायु तत्व और आकाश, जो सबसे सॉलिड तत्व है, जो टॉप ग्रेड का ब्रांडेड फूड है, वो हम लोग इसमें सीखेंगे, जिसके माध्यम से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी हीलिंग पावर बढ़ेगी। ये मन के बारे में हमने बात की। तीसरा हमारा सूत्र है दिनचर्या। इसके बारे में बार बार बात करो। हर सूत्र एक सूत्र से जुड़ा हुआ है। शरीर से मन जुड़ा हुआ है और मन से दिनचर्या जुड़ा हुआ है। हमारा दिन हमारे सिरकाडियन रिद्म कह सकते हैं, हमारे डे रूटीन के हिसाब से, जब हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारा दिन चलता है तो हमारी दिनचर्या शुद्ध होती है। कब खाना खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब सोना है, अगर समयबद्ध तरीके से करें, हमारा जीवन सूर्य के हिसाब से चलता है। सुबह 6 से 10 का समय सोने के लिए नहीं होता, उस टाइम योग करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें। 10 से 2 पित्त का समय हम लोग उसमें, अग्नि हमारी प्रज्वलित होती है, उस मुख्य भोजन उसी में करना चाहिए। 2 से 6 फिर शरीर धीमा पड़ जाता है। और रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय, या 9 से 5 बजे तक का समय, या 8 घंटे का समय शरीर को बिल्ड करने का, शरीर को आगे बढ़ाने का होता है। अपने इस रूटीन को बनाए रखते हैं तो हम लोग जीवन में आराम पाते हैं। इसके लिए जरूरी है समय पे खान पान, और समय पे सोना, और समय पे योग। इस दिनचर्या के बारे में पूरी विस्तार से जानना है, चर्चा करनी है। तो आइए हमारे साथ 5 दिनों के शिविर में हम लोग दिनचर्या पे विस्तार से बात करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, किस किन चीजों से हमारी इम्यूनिटी बनती है, हमारी इम्यूनिटी किन चीजों से बन करके बनाने, उसमें खान पान तो शामिल है ही है, लेकिन खान पान के साथ साथ हमारे मन के भाव विचार भी शामिल है। हमारी इम्यूनिटी के लिए सही मात्रा में खाना, सही तरीके से खान पान करना, समय पे सोना, कम पानी पीना, कितना पानी पीना, हमारे विचार हमारे संतुलित है या नहीं है, हमारी नींद सही आ रही कि नहीं आ रही, हमारे तनाव सही है कि नहीं, हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर को कितना प्रभावित कर रहे हैं, इन सब से मिलकर के हमारी इम्यूनिटी बनती है। इन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। एक के एड्रेस करने से हमारा फाइटोकेमिकल्स, भारत देश बहुत अमीर देश है इस मामले में। हमारे अनेकों अनेक, हमारे रसोई में इतने इम्यूनिटी प्रोडक्ट है, हम उनका यूज करें, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े। खान पान से भी और अन्य क्रियाओं से इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ने से होगा क्या, हमारी ऑलराउंड रेजिलियंस आएगी, पर तो कुछ भी समस्या आ जाए हम उसका समाधान कर पाएंगे। जैसे आपने एक अच्छी सेविंग कर रखी है, तो अचानक घर में कोई बीमारी आ गई, कोई शादी आ गई, कोई मजबूरी आ गई, बच्चे की शिक्षा आ गई, तो घर में माताएं बहनें निकाल, चिंता मत करो मेरे पास है बचा हुआ। उसी तरह ये कोरोना जैसी कोई भी बीमारी आएगी, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसका मुकाबला कर लेगी, कह देगी मैं हूं ना, मैं हूं ना, आप उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो इम्यूनिटी, जितनी भी चुनौतियां जीवन में आएगी, हर चुनौती के साथ ही सफलता छिपी हुई है। डिकोड करेंगे चुनौती को, उसी में सफलता मिलने वाली है। डिकोड नहीं कर पाएंगे तो यही चुनौतियां हमें अवसाद में ले जाएगी। रेजिलियंस पावर, इम्यूनिटी रेजिलियंस पावर देती है, तब आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी अपने कंधों पे उठा के चल सकते हैं। और सही मायने में अगर ट्रू रेजिलियंस की बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता यही है कि हर समस्या से अपॉर्चुनिटी को निकाल पा रहे हैं। क्या समस्या का समाधान कर पाना इज नॉट ट्रू रेजिलियंस पावर। ट्रू रेजिलियंस पावर क्या है कि उस समस्या के अंदर, कोरोना आया, वो कोरोना के अंदर से भी हमने क्या नया गेन किया, ये इम्यूनिटी का सबसे सुंदर पक्ष है। तो इस चीज को हमने देखना है कि किस तरह से हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इम्यूनिटी को जीवन में आगे बढ़ाएं। तो सही मायने में रोग प्रतिरोधक क्षमता ये है कि समस्याओं से
हम लोग समाधान ही नहीं, उससे कुछ नई प्राप्ति कर पाए। वही हमारी इम्यूनिटी का मुख्य भाग रहेगा। करना क्या है? छोटे-छोटे डुएबल टिप्स, छोटे-छोटे टिप्स। और 5वां जो हमारी भावनाओं से जुड़ा है, जो हमारे रवैये से जुड़ा है, एटीट्यूड, संवाद। हमारा एटीट्यूड कैसा है? जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, समस्याओं के प्रति आपस में संवाद बढ़ाएँ। आज एक बड़े शहरों में एक मकान में भी लोग मोबाइल से, एक घर में रहने वाले प्राणी भी मोबाइल से बातें करते हैं, अलग-अलग समय खाना खाते हैं। संवाद खत्म हो गया है। समस्या है नहीं, समस्या बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जजमेंटल हैं हम, किसी को डिसलाइक करते हैं, किसी को डिस्पेयर करते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हम लोग बात करेंगे इस कोर्स में इस बारे में। आइए श्री श्री रविशंकर जी के पास चलते हैं। वो वेलनेस के बारे में कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे को, तो उसको हम लोग सुनते हैं। गुरुदेव इस वेलनेस के बारे में श्री श्री रविशंकर क्या कहते हैं? The whole program is there, wellness program. Learn something about your body and something about food, something about asana, pranayama, yoga, attitude. Huh? How you should take the challenges in life. How not to get stressed. Or if you get stressed, how to manage it, how to handle it, how to come out of it. This is knowledge, you know. Without knowledge, there is no wellness. So, knowledge is an essential part of wellness. And just having knowledge and not putting it to use is again of no use. So, knowledge plus using the practices, continue the practices, that will ensure wellness. And the attentiveness and observing the thoughts, emotions, and all that, the patterns that you are having. This is part of wellness. Your concepts, your apprehensions, all this needs revisiting time and again. And they all contribute. Your attitude contributes to your wellness. What is your attitude? No? How do you take things? How resilient you are, how forward you are, how progressive you are. All this comes as part of wellness. वेलनेस हमारे जीवन में भूमिका निभाता है। वेलनेस हमारे जीवन का एक वो हिस्सा जो हम सब की जरूरत है, जो उनके पास होना ही चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है? आर्ट रोलिंग का वेलनेस प्रोग्राम। जस्ट डू इट, बस कर दीजिए। कल सुबह से शुरू हो रहा है, कल 7 से 9 सुबह। आपको सुबह का समय सूट नहीं करता है तो शाम को भी 6 से 8 का समय हम लोग इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसमें सीखेंगे क्या? उचित खान पान, जो पांचों भाग, सारी गतिविधियां, दिनचर्या, मानसिक रूप से मजबूती और एटीट्यूड्स, ये 5 सूत्र हम जीवन में प्रैक्टिकल रूप से सीखेंगे। गुरुदेव ने क्या कहा? जीवन में वेलनेस का तात्पर्य क्या है? वेलनेस का तात्पर्य है तनाव। जीवन में आएंगे, तनाव को हैंडल कैसे कर पाते हैं, हमारा एटीट्यूड किस तरह से हमारी मजबूती देता है, हमारा खान पान, और हमारे जीवन में रेजिलिएंट पावर हम कैसे ला सकते हैं। यही वेलनेस का सही मतलब है। कुछ साथी जो हमारे साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को रेगुलर कर रहे हैं, मैं कुछ के साथ आपको लेके चलता हूँ, जिनके माध्यम से उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी बात हम लोग सुनते हैं। एक डॉक्टर साहब है जिन्होंने भी हमारे साथ वेलनेस कार्यक्रम किया, तो वो क्या कह रहे हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। I just मेरा नाम रविंद्र काले है। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और हम लोग अक्सर इस पेशे में ऐसे मरीज देखते रहते हैं जिनको लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं, जैसे मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी। तो हम लोग इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते रहते हैं। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस होती रहती है।
अभी पिछले दिनों मैंने एक वेलनेस कोर्स किया। उस वेलनेस कोर्स में जो है बड़े विस्तार से यही सारी चीजें और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में जो है प्रस्तुत कर दी है। जो कोर्स का जो डिजाइन है वो इस तरीके से है कि 1-2 घंटे में ही काफी सारी चीजें जो हम मरीजों को सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए बार बार प्रयत्न करते रहते हैं, पर वो चीजें भी बड़े आसानी से उस कोर्स के माध्यम से लोगों को समझ में आ जाती हैं। कोर्स में एक्सरसाइज भी कराते हैं, कोर्स में ये बताते हैं कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी प्रकृति के लिए, मनुष्य के लिए कौन सा खाना उचित रहेगा। कोर्स में जो है हमारे शरीर के बारे में भी थोड़ा नॉलेज देते हैं, पाचन कैसे होता है और शरीर में जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रेस के दौरान क्या बिहेवियर करती हैं। और चिकित्सक होने के नाते मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये कोर्स बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड है और जो फैक्ट दिए थे वो भी साइंटिफिक फैक्ट्स थे। तो मैं तो कहूँगा कि यह कोर्स सबको करना चाहिए और जितना अर्ली इन द लाइफ शुरू हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो पैदा ही अर्ली एडल्टहुड में होते हैं, या जब कहना चाहिए जब 20-25 साल के लोग होते हैं उनको बताना चाहिए कि स्ट्रेस नहीं करें, टाइम पे नींद का महत्व, एक्सरसाइज का महत्व। इस उम्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अपने काम की दौड़ में इतना गुम हो जाते हैं कि वो अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रख पाते। तो उन लोगों के लिए कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कोर्स मैंने किया, इसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ज़्यादा एनर्जेटिक या ज़्यादा चुस्त फुर्त हो गया हूँ। इस कोर्स में जो हमको एक्सरसाइज सिखाई थी वो मैं रेगुलर कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी फिटनेस थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। दूसरा, मुझे भी लाइफस्टाइल के बारे में और जानकारी मिली और मैं अब वही चीजें जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो खुद अच्छे तरीके से कर पा रहा काले ने कहा हमारे जीवन की बहुत सारी अहम सीख, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे अनुभव मैं सब आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा कि आप उनको देखिए किस तरह जीवन का बदलाव हम 2 घंटे के इस 5 दिन के शिविर में कर सकते हैं। अपने जीवन का कैसे अपना पूरा का पूरा हम लोग रोड मैप बना सकते हैं जीवन को आगे बढ़ाने। समाधान जो हम पाने वाले हैं 28 से 1 नंबर के 5 दिनों के अंतर्गत, आप करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811112450, 7982145109, 93122817, किसी भी नंबर पे आप एक व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको पूरा लिंक भेज दूंगा जिसके माध्यम से रजिस्टर कर पाएंगे। क्या सीखेंगे इसमें? देखिए, हम लोग डाइट प्लान बनाने में डाइटिशियंस को लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और हर बार नया डाइटिशियन नई बात बनाता है। कभी कोई कीटो डाइट देता है, कभी कोई वेगन डाइट देता है, कभी कोई बनाना डाइट देता है, कभी पता नहीं क्या क्या डाइट देता है, लेकिन समस्याएं वहीं बनी रहती। समस्या की जड़ पे अगर जाना है तो अपने पूरे परिवार का डाइटिशियन खुद बनना होगा। अपने पूरे परिवार का डाइट प्लान बनाना इसमें आप सीखने वाले हैं। शरीर और मन को, जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, हमारे पोस्चर में प्रॉब्लम के कारण बीमारियां आती है। शरीर मन को रोग विशेष स्वस्थ साधना, जिसको हम थेरेपेटिक योगा भी कह सकते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सीखेंगे, जिसके माध्यम से पूरा प्रैक्टिकल 1 घंटे का कार्यक्रम हम सब लोगों को 5 दिन का अभ्यास हमारे जीवन में सारी बीमारियों से दूर कर देगा। दिनचर्या, दिन के 24 घंटे कैसे बिताएं, पूरी विस्तार से चर्चा। तनाव से मुक्ति के सरल उपाय, तनाव जो हर जगह है, हर चीज में, हर व्यक्ति के साथ में, लेकिन उससे मुक्ति के सरल उपाय कैसे जाने। आयुर्वेद, जीवन विज्ञान, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है, सरल भाषा में आवश्यक जानकारी। गहरी नींद, आरोग्य का अगला मुख्य सूत्र, गहरी नींद कैसे पाए, सरल नुस्खे इसमें सीखेंगे। वॉकिंग क्यों करें, कब करें, कैसे करें, इन सारे समाधान इसमें आपको मिलने वाले हैं। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस कैसे हमारे शरीर पे, इम्यूनिटी पे प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में इसमें विस्तार से जानने वाले, वैज्ञानिक तरीके से जानने वाले सारी की सारी प्रेजेंटेशन विज्ञान सम्मत वीडियो द्वारा, पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। डेली 3 नए विषय लिए जाएंगे। 5 दिन में 15 विषयों के साथ पूरी इम्यूनिटी के हर एक भाग को हम सीखने वाले हैं। अर्थात इम्यूनिटी को के फैक्टर्स क्या हैं, डिटॉक्स, शरीर में जो टॉक्सिन्स आ गए उनको डिटॉक्स कैसे करें, हाइड्रेशन, पानी कब पिए, कितना पिए, कैसा पिए, हमारा एटीट्यूड कैसे जीवन में मैटर करता है, होम्योस्टेसिस,
शरीर में संतुलन कैसे बनाए रखें, होम्योस्टेसिस कितना महत्वपूर्ण है, फ्री रेडिकल्स शरीर में जो तनाव के कारण बनते हैं उनका मुकाबला कैसे करें, वेगन नर्व जैसे अनेक सुंदर विषयों पे बहुत सुंदर आसान भाषा में जानकारी 5 दिन से 10 घंटे पूरे परिवार के लिए 10 घंटे आप हमारे साथ बिताइए, आपके जीवन की बहुत सारी काम ठीक हो। जस्ट डू इट। जॉइंट वेलनेस प्रोग्राम कल सुबह से शुरू हो रहा है 7 से 9, शाम को 4 से 6। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमारे भी जरूर लिखिएगा, बताइएगा। अपने जीवन में आप कोर्स करें ना करें, बस वेलनेस को अपनाए रखिए। योग, आयुर्वेद और ज्ञान तीनों का संगम मिलके ये पूरा सुंदर कार्यक्रम बना। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं। हमारे बीच में जीत दीदी भी मौजूद है, ऑटोलिंग सीनियर टीचर। जीत दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं वेलनेस की, आप भी टीचर हैं, कुछ कहना चाहें? कुछ कहिए दीदी आप। आपने इतना खूबसूरत शब्दों में, इतनी सरल भाषा में सब कुछ बता दिया कि मुझे लगता नहीं कुछ बताने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे आदमी के बारे में नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया। जनरली क्या होता है, जब भी हम बीमारी की बात करते हैं, कोई आंकड़े सुनते हैं तो हमें लगता है वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। तो हम उससे रेजोनेंस करते ही नहीं है। और फिर जब प्रॉब्लम हमको आ जाती है, फिर हमको समझ आता है ओ माय गॉड, वो तो मैं ही था। तो फिर एक्शन लेने का समय आज है। अगर इन सब चीजों में से किसी भी तरह का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। जनरली हमारा माइंड ऐसा चलता है कि उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, मेरे परिवार का दूसरा जना, अरे भाई तुम कर लो, तुम समझ लो। पर अगर मैंने इसको समझा है और मैं इसको जी रहा हूँ तो मेरे आसपास वाले गलत जी ही नहीं सकते। ये मैंने रियलाइज करा। अगर घर की मम्मा को ये पता है कि कैसा भोजन, किस समय पे भोजन, क्या किस समय सोना है, क्या करना है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सही जाएंगे ही जाएंगे। उसमें कुछ जरूरत ही नहीं है किसी और कुछ और करने की। तो पूरी फैमिली स्वस्थ है। और अगर फैमिली स्वस्थ नहीं है तो सबसे पहले मम्मा को बिठा दो इसके आगे कि वो कर ले। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम ये लगती है, देखिए आंकड़े जरूर बाहर से आते हैं, लोगों से आते हैं, इसलिए हमें लगता है वो उनसे ही रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन सांस तो हमारी है, शरीर तो हमारा है ना। इमोशंस तो हमारे अंदर अच्छा बुरा हमको फील कराते हैं। और हमारी मन के अंदर जब गलत गलत, या जैसे हमारे जो जो पूरे बॉडी के सिस्टम्स है ना, वो तो हमारे अपने हैं, जो अंदर से कभी हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, कभी उदासी क्रिएट करते हैं। तो ठीक तो हमको खुद को करना होगा। और सिर्फ जान के कुछ भी नहीं हो सकता। ये जान के तो, ये तभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, एक डॉक्टर ने हमारे साथ कोर्स कर, उन्होंने बोला हम तो पूरा टाइम बच्चों को ये पढ़ाते हैं और हमने तो कभी सोचा नहीं कि इसका ये वाला एस्पेक्ट भी हो सकता है कि हमारे जीवन में प्रैक्टिकली कितना एप्लीकेबल है। लाइक साइंस में आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है, मैंने तो खैर नहीं पढ़ी थी तो मुझे तो पता ही नहीं था सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी में इतनी सारी नलकियां हैं, उनको साफ करना पड़ता है, और अगर साफ नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आता है कि जब हम नाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो मेरी अपनी नाड़ी है, यहाँ से एक साइज जाती है जिसके अंदर से खाना जाता है, यहाँ से एक जाती है जहाँ से हवा जाती है, और उनको साफ करना भी जरूरी है। इतने सालों से हमने कोई सर्विसिंग नहीं करी इस मशीन की। इतना अच्छा कारखाना हमारे अंदर लगा हुआ है पर हमने उसको सर्विस कभी करा नहीं है। तो उसको समझना चाहते हैं कि उसको कैसे ज्यादा देर तक बहुत अच्छा बिना बीमारी के चला सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उम्र के साथ साथ प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे थायराइड हुआ तो मुझे पता ही नहीं लगा थायराइड क्या होता है, क्योंकि पता ही नहीं था कि थायराइड क्या होता है। 8-10 साल जब निकल गए तो समझ में आया, अरे थायराइड की वजह से वेट कम नहीं हो रहा। अब जब ये पता लगा कि वेट कम नहीं हो रहा, तो ये भी पता लगा उसके बाद हड्डियां भी खराब हो गई हैं, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी खराब हो चुका था। और फिर जब हड्डियां खराब हो गई तो हड्डियों में जान नहीं थी, उठा ही नहीं जाता था। फिर उसके बाद योग और इसके माध्यम से ही, ये वेलनेस को समझने के माध्यम से ही I came back, then now my bones are so strong। और मैं उसकी वजह से वापस आ पाई। तो ऐसा कोई भी समय नहीं है कि अब ये हो चुका, अब तो हमारी जिंदगी निकल गई, अब हम कैसे ठीक करें। किसी भी समय आप इसको ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो वो पूछिए, ताकि आपकी बात का जवाब, क्योंकि हम किसी और की बात कर ही नहीं रहे, जो लोग हमारे सामने यहाँ पर हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आपके मन में जो प्रश्न है, जो आपको लग रहा है ऐसा होता है, तो आप अगर पूछेंगे तो फिर बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगेगा कि आप अपने आप को उसमें गिन रहे हो जो हम बोल रहे हैं, और पड़ोसियों को और सारे डाटा में किसी और को नहीं गिन रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से हमारी इंश्योरेंस है एक तरह से कि हम अपने इंश्योरेंस करा सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस या अपने स्वास्थ्य की। और एक माँ
अगर ये सीख लेती है, घर की गृहिणी सीख लेती है, पूरे परिवार का आरोग्य वो धारण कर सकती है। आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। आपका म्यूट बटन खुल गया है तो आप उसको खुल कर पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं। आपने पहले से कोर्स कर रखा है, दोबारा रिपीट करें इसको, दोबारा लोगों को साथ लेके करें, वेलनेस को घर घर तक फैलाएं। आज के समय में ये इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा धन है, यही वेल्थ है जिसको हम लोग अपने जीवन में अक्सर रख सकते हैं, जिसको कोई हमसे चुरा नहीं सकता। जैसे दीदी ने सर जी, बताया। हाँ जी जी दीदी बोलिए सर, बोलिए, पीयूष जी बोलिए। जय गुरु, पीयूष जय गुरुदेव। पूछ रहे जय हैं कि अपने मन को कैसे शांत करें भैया। जी जी, अभी आपने जब ध्यान किया, प्राणायाम किया तो मन कैसा था उस वक्त आपका पीयूष जी? विचलित था गुरु जी। बस बस इसी को अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ाना है हमारे को। आज लेकिन उसके साथ साथ मन विचलित के साथ साथ ना एकदम भाव आ जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जैसे माइंड में रिकॉल होती हैं चीजें, उनको कैसे शांत किया जाए? क्योंकि मन एक बार शांत हो जाता है ठीक है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद ही थोड़े सही उससे अलग होते हैं, शांत होते हैं, उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ही एकदम से ऐसा लगता है कि यार फिर वो सारी चीजें वापस हावी हो रही हैं दिमाग पे, दिल पे, और फिर एकदम से उदासीनता में चला जाता हूँ मैं। पीयूष बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप हमारा जीवन जब इसी तरह से जिंदगी, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं पहले जब पहली बार मेडिटेशन या ध्यान करने बैठा, 5 मिनट में पैर ही दर्द कर रहे थे, कुछ ध्यान तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन धीरे जी। धीरे अभ्यास बढ़ते बढ़ते घंटे पर भी बैठ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, चेहरे की मुस्कान कभी जाती ही नहीं। कोई भी जीवन में कुछ भी घट जाए तो धीरे धीरे हम सब धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। ये मत कहिए कि आपने जो भी किया है उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि जितने भी सकारात्मक प्रभाव हो अपनी जगह आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने जितना समय बिताया, शरीर में एक जो पॉजिटिव सिम्टम्स की जो लहर बनी वो अपना कार्य कर रही है। जैसे हमने जेनरोसिटी, जॉय इनकी बात की, ये सब चीजें काम कर रही है। लेकिन लगातार अगर चलता रहे, जैसे किसी का हैप्पी फेज है, वो हैप्पी फेज अगर लगातार चलता रहे तो जीवन कितना सुखमय हो जाता है। तो वेलनेस की प्रैक्टिस, इसका अभ्यास, जैसे इसमें एक बहुत सुंदर साधना बताई गई है जो 30-35 मिनट की साधना है, जिसमें थोड़ा ध्यान है, थोड़ा प्राणायाम है, थोड़ी स्वस्थ साधना है और थोड़े जीवन जीने के तरीके हैं। कैसे खाना खाएं, किस तरह से जीवन जिए, दिनचर्या कैसे जिए, सब चीजों का समग्र। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि वेलनेस कोई एक टांग वाला प्राणी नहीं है, सब चीजों को साथ लेके चलेंगे। विश्वास कीजिएगा, जीत ने पाया है, मैंने पाया है, हजारों लोगों ने पाया है इस वेलनेस को। बस अगर आपने अगर कोर्स को किया है तो दोबारा करें, इसका अभ्यास करते रहे। नहीं किया है तो एक बार करके देखें। जस्ट डू इट, जस्ट डू। दीदी आप कुछ जोड़ेंगे इसमें? जी जी हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, वो सिस्टम हम जानते नहीं। और जब हम खाते तो हम बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने लिए हमें अच्छा खाना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। राइट? तो ऐसे भोजन ऐसा एक सिस्टम है, ऐसे नींद एक सिस्टम है, ऐसे बॉडी के अंदर जितने सिस्टम चल रहे हैं उसमें से एक सिस्टम हमारे इमोशनल बैलेंस को ठीक करता है। अब वो हमको पता ही नहीं कि वो कैसे चलता है। तो जब हमें वो पता चल जाएगा कि हम कैसे कैसे, हमारे माइंड में कैसे कैसे काम होता है सारा, जब हमें उसकी साइंटिफिक चीज पता लग जाएगी तो हमें पता लगेगा अंदर क्या हो रहा है, और फिर हम उसको रोक पाएंगे। जब हमें पता ही, जैसे मुझे पता ही नहीं था कि सिस्टम कैसे चलते हैं अंदर, कि हमारे बॉडी में पसीना आता है नहीं आता, और कैसे कैसे रोकथाम होती है अब रोगों की। तो जब मुझे पता लगना शुरू हुआ तो मुझे लगा अरे ये तो बड़ा आसान था, अब तो मैं बड़े आराम से ही कर सकती हूँ। तो इमोशनल इम्बैलेंस का भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे अंदर जो ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स, वो रिलेट करते, उसको ठीक रखते हैं इमोशनल इम्बैलेंस को। और हम ये कभी भी नहीं कर सकते कि मैं फिजिकली तो फिट हूँ, इमोशनली थोड़ा गड़बड़ है, तब तो फिर मैं वेलनेस में नहीं हूँ, कंप्लीट वेलनेस में नहीं हूँ। ये भी नहीं मैं कर सकता, काम धंधा तो मेरा ठीक है जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है जब मैं किसी से गुस्सा आ जाता है जल्दी। तो इसका मतलब वेलनेस का मतलब ये हुआ हर चीज की वेलनेस। तो ये जो रास्ता है ये ओवरऑल हर चीज की वेलनेस का दरवाजा खोलता है हमारे लिए। तो अगर आप इसको समझेंगे, ये किसी और के लिए नहीं है, आपके अपने लिए है, तो फिर आप अपनी वेलनेस का प्लान बना पाएंगे। और अपनी वेलनेस कौन सी? फिजिकल भी, इमोशनल भी, और जो अपनी बॉडी के अंदर के मेंटल सिस्टम है उनकी भी, और हर चीज की वेलनेस। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। मुझे इससे बहुत मिला है। बहुत वैज्ञानिक तरीके। हाँ, वेरी साइंटिफिक। चलिए, बहुत सुंदर पीयूष जी, आपके सुंदर सवाल से हम सबको बहुत सारे समाधान मिले। और भी बंधु अपनी कोई बात कहना चाहता है तो उनका स्वागत है। आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बस मैं तो इतना ही कहूंगा सर, हम लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जीवन में, लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके और आपके परिवार के लिए समग्र रूप से लेके। लोग कहते हैं कि अब इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो कब कराओगे? अरे इंश्योरेंस तो रोग होने के बाद में आएगी। कुछ ऐसा कर लें
कि रोग आए ही नहीं, उसी को तो वेलनेस कहते हैं। कि रोग एक ऐसी शील्ड बन जाए इम्यूनिटी की कि आपके रोग आपसे दूर भागते चले जाएं। तो ये आपकी पूरे परिवार की इंश्योरेंस का इसका एक छोटा सा डोनेशन जरूर है, लेकिन वो भी एक आइट्रोलिंग की सेवा कार्यों में आपके इस डोनेशन से एक बच्चे का 1 महीने का स्कूल जाने का, खान पान का खर्चा निकलने वाला है। तो आप अपने परिवार का आरोग्य, अपने समाज का आरोग्य, अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन इस कोर्स को करके कर सकते हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके मन में कोई समाधान हो, जीत दीदी को, मेरे को व्हाट्सएप पे लिख करके भेज सकते हैं। नंबर आपको शेयर कर दिया गया है, मैं वो एक बार और ग्रुप में लिख देता हूँ। इस नंबर पे आप शेयर करके हम सब लोगों को बता सकते हैं कि हम लोग किस तरह से हमारे इस कोर्स को आगे करना चाहते हैं, तो कैसे करें। बस मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब जीवन और ऐसे जाते जाते मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि देखो, जीवन में ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो नहीं 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 या लैक से जीवन कभी भी पूरा नहीं होता। तो इसलिए जीवन में क्रैश डाइटिंग, और आपको अंदर से भूख लग रही है और हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे कंट्रोल करें, ऐसे कभी किडनी खराब हो गई, डाइट प्लान में किडनी खराब हो गई, इससे समस्याएं हो रही है उनको जी। हाँ, तो वो संपूर्णता नहीं आती है। तो ये जो कोर्स है, इसके अंदर आप ये जान पाएंगे कि आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं करनी है, आपको कोई महंगे खाने नहीं खाने हैं, आपको कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए, कोई बड़े महंगे महंगे जिम ज्वाइन नहीं करने हैं। बट अपने रोज के जीवन में थोड़ा सा ट्वीक करके, समझ के थोड़ा सा ट्वीक करके आप अपने जीवन को बिल्कुल सस्ते में खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं और आपको लगता है ये आपके लिए है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ज्यादा देर मत करें, बिल्कुल अभी। भैया आप अभी यहाँ लिंक डालो ताकि ये अभी इसको रजिस्टर कर लें, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो घूमने चला जाता है, फिर बड़ी सारी बातें करना शुरू कर देता है। और अच्छी चीज का डिसीजन बिल्कुल तभी तभी लेना चाहिए जब हम बैठे और हमको समझ में आ रहा होता है कि हमारे लिए सही है। आइसक्रीम तो पिघल जाए तो क्या फायदा उसको खाने का, है ना। तो जिसको भी ये लगता है कि मैं अपने जीवन को बिल्कुल सही तरह से जीना सीखना चाहता हूँ और बिना कुछ एक्स्ट्रा जीवन में लाए हुए दवाइयों को हटाना चाहता हूँ, वो बिल्कुल अभी यहीं पे बैठे बैठे यहाँ पे लिंक जो देते हैं ना उसके अंदर क्लिक करके और अभी अपनी वेलनेस को अपने हाथ में लो, एंड यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, बिकॉज ये आपकी वेलनेस है और आप ही इसको लेके आ सकते हैं अपने जीवन के अंदर। तो सही एक्शन करना चाहिए बिल्कुल तभी जब हमें महसूस हो जाए कि हमें करना है, और जब खराब एक्शन या गुस्सा आ रहा हो थोड़ा सा डिले कर दे तो अच्छा रहता है, इजंट इट। तो आप में से किसी को भी अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने जीवन की वेलनेस के लिए, तो अभी अभी ये डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इफ यू आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, you will be important for everybody will be important for you. If you are not important for you, you will not be important for anybody. मैंने लिंक भी आपके इस लिंक को क्लिक करके आप कर सकते हैं, द्वारा हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बस आप सबका बहुत सारा समय लिया। आप कोर्स करें ना करें, बस जीवन में वेलनेस को, महत्व को समझे। इस तरह की बातें हम बार बार आपसे मिलकर करते रहेंगे। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा स्वागत है। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए। आपके जीवन में वेलनेस इम्यूनिटी बरसती रहे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जो फेसबुक के साथी जुड़े हुए हैं उन सबसे भी हम विदा लेते हैं। उन सब के साथ मिलकर के हमने ये पूरे कार्यक्रम संपन्न किया। आप फेसबुक में देख रहे सभी साथ से अनुरोध है कि आप भी इस कोर्स को करना चाहते हैं तो अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अच्छा लगा है तो भी लिख के भेजें, बुरा लगा है तो भी लिख के भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत समाधान, बहुत बहुत धन्यवाद।